सीएम शिवराज आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले थे, लेकिन खराब सेहत के कारण उनका ग्वालियर चंबल का ये दौरा टाल दिया गया है। आज शाम को ही नुकसान का सर्वे करने आए केंद्रीय दल के साथ ग्वालियर में सीएम की बैठक होने वाली थी। अब ये बैठक आज भोपाल में होगी। आज शाम को सीएम शिवराज और केंद्रीय दल की बैठक होगी, जिसमें राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी मौजूद रहेंगे। बाढ़ से सूबे में करीब 2000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच भारी बारिश से ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, श्योपुर, भिंड, मुरैना और विदिशा में भारी नुकसान हुआ था। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले थे, लेकिन कल एक कार्यक्रम के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ती है। गले में खराश की परेशानी उन्हें होती है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री अभी ये दौरा नहीं करेंगे। फिलहाल ये दौरा टाल दिया गया है, लेकिन जो बैठक होने वाली थी ग्वालियर में केंद्रीय जांच दल के साथ में, वो बैठक जरूर की जाएगी, लेकिन ये बैठक जो है भोपाल में होगी। 6000 करोड़ का नुकसान का आकलन है। 2000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। 9 जिलों के 444 गांव प्रभावित बताए जा रहे हैं। सात 7,527 घर बाढ़ में बह गए हैं। 1735 करोड़ 50 लाख रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। 2000 करोड़ का लगभग नुकसान हो चुका है, यह अनुमान लगाया गया है। अब इस नुकसान की भरपाई कैसे हो, और सबसे बड़ी समस्या, चुनौती इस वक्त यही है कि आम जनता तक हर चीज कैसे पहुंचाई जा सके। प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रमोद, आज ये दौरा होने वाला था, अहम दौरा था, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद जाकर ये देखते हैं कि आखिर काम धरातल पर कैसे किया जा रहा है, लेकिन अचानक तबियत बिगड़ जाती है। कल ही तबियत खराब हुई है, जिसके बाद अब ये दौरा नहीं हो रहा है। कितने बजे ये मीटिंग होनी है, कौन कौन इस मीटिंग में शामिल होगा? देखिए, बाढ़ का जो आकलन करने के लिए जो केंद्रीय दल सपना पहुंचा है मध्य प्रदेश, आज उसका दूसरा दिन है। आज दूसरे क्षेत्रों का ये दौरा करेगा और बाढ़ के कहर से मध्य प्रदेश के देखिए जो 9 जिलों के 444 गांव में कहर देखने को मिला था। बड़ी संख्या में लोगों के आसियाने ढह गए, पुल पुलिया ध्वस्त हो गए। इसके साथ साथ लोगों को भारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो भयावह मंजर, वो तस्वीरें हमने सबने देखी। बड़े लंबे समय से इंतजार था केंद्रीय इस दल का, और आज दूसरा दिन है। और कल देखिए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय दल ने चर्चा की थी, बातचीत की थी। और इस दल के साथ देखिए पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हैं साथ में सर्वे के दौरान। इसके साथ साथ कृषि विभाग के अधिकारी हैं और उन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं जहां सबसे ज़्यादा बाढ़ के कहर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ध्वस्त हुआ है, लोगों के मकान ध्वस्त हुए हैं। और देखिए बाढ़ के चलते 1,01,669 लाख हेक्टेयर जो फसल है वो पूरी तरीके से चौपट हो गई है। किसानों की एक प्रमुख आय होती है जो खरीफ की फसल, वो पूरी तरीके से बाढ़ के चलते चौपट हुई है। और इस बार देखिए जो मानसून पिछले दिनों बारिश हुई थी, प्रदेश के 9 जिलों में बारिश आफत बनकर बरसी है और आफत में किसानों की फसल चौपट हुई है। अब केंद्रीय दल पहुंचा है। मध्य प्रदेश सरकार ने हालांकि प्रारंभिक तौर पर जो क्षति है उसका एक आकलन रिपोर्ट बनाकर पहले ही केंद्र सरकार को सौंप दी है। और अब 2 दिन के दौरे पर ये जो केंद्रीय आकलन दल पहुंचा है वो पूरा सर्वे करेगा, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। हालांकि मुख्यमंत्री का दौरा था, लेकिन मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के चलते मुलाकात हालांकि मुख्यमंत्री से हो सकती है, अब मंत्रालय में होगी या फिर सीएम हाउस में होगी, ये कुछ देर बाद तय हो जाएगा। और ग्वालियर अपना दूसरा दौरा कंप्लीट करके केंद्रीय दल भोपाल पहुंच सकता है और मुख्यमंत्री को क्षेत्र में जो आकलन किया है, जो वहां पर भारी बारिश के चलते जो मकान ध्वस्त हुए हैं, लोगों का जो नुकसान हुआ है, उसकी एक रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट चर्चा कर सकता है मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय दल। देखिए महत्वपूर्ण है, लोगों को जल्द से जल्द राहत मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री हालांकि कई तरह की घोषणा कर चुके हैं। जिनके आसियाने नहीं है उन्हें हर माह 6000 रुपये देने की सीएम घोषणा कर चुके हैं। इसके साथ साथ लोगों के आसियाने जल्द से जल्द बनाने की मुख्यमंत्री, सरकार कोई भी हो, हर साल हम ऐसी ही समस्या मध्य प्रदेश के संभाग में देखते हैं। हर साल जब भी बारिश होती है हालात ऐसे ही पनपते हैं। श्योपुर की अगर हम बात कर लेते हैं, श्योपुर का मानपुर पंचायत है, सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब जब जांच दल पहुंचा है, उन्होंने देखा
देखा कि ये ऐसे एकदम समांतर में बसा हुआ था ये गांव नदी के। जाहिर सी बात है जब जब नदी उफान पर आएगी इस गांव में पानी भरेगा। अब ऊंची जगह खोजी जा रही है कि वहां दोबारा से गांव बसाया जा सके। इस जांच दल के बाद सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि अब एक ऐसा विकल्प खोजना होगा जहां हर साल हम इस तबाही से ना लड़े, एक स्थायी समाधान हमें मिले कि निचले इलाकों में गांव को बसने नहीं दिया जाएगा, लोगों को रहने नहीं दिया जाएगा, उनको दूसरी सुरक्षित जगह दी जाए। देखिए, जो बाढ़ का भयावह मंजर हमने देखा, संभवतः आज से पहले ग्वालियर, चंबल या मध्य प्रदेश की धरा पर इतना बाढ़ ने कभी कहर नहीं बरपाया होगा। लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लोगों के सपनों के आसियाने जो ध्वस्त हुए, जो तस्वीरें, भयावह मंजर सामने आया सपना, वो आज से पहले इतना बाढ़ ने कभी कहर नहीं बरपाया होगा। ये देखिए, बरसों से ये गाँव जहाँ बसे हुए थे वहीं बसे थे, लेकिन अब बाढ़ के चलते वो तबाह हो गए। अब सरकार की देखिए मंशा यही है कि फिर से स्थिति निर्मित ना हो। यदि फिर से बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो लोगों के घर फिर से ध्वस्त ना हो, लोगों की मुश्किलात ना बढ़े, और इसी मंशा के साथ नदी किनारे जो गांव हैं उनको दूसरी सेफ जगह खोजकर वहां पर उनको मकान बनवाए जाएंगे। सरकार की मंशा अपनी जगह ठीक है। और रहा सवाल बाढ़ का, देखिए आज से पहले पिछले 25-30 साल की यदि हम फ्लैशबैक में जाएं तो कभी इतनी भयानक, ये हम कहें तो बाढ़ ने विकराल रूप नहीं लिया। इस बार देखिए लगातार बारिश हुई थी, एक समय बारिश पर ब्रेक लगा था, लेकिन फिर से मानसून सक्रिय हुआ तो इस कदर हुआ कि लोगों की इस कदर मुश्किलें बढ़ी कि उनके घर ढह गए और कनेक्टिविटी ढह गई। देखिए आज से पहले कभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो विकास तेजी से चल रहा था उस क्षेत्र में, बाढ़ के चलते वो ध्वस्त हुआ है। अब फिर से उसी रफ्तार पर विकास को लाना, जिंदगी को उसी पटरी पर लाना, ये बड़ा टास्क है। सरकार काम कर रही है, लगातार जो अधिकारी हैं, सपनों का आशियाना बह गया है, लोगों के मवेशी बह गए हैं, फसल बर्बाद हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब एकमात्र आस सिर्फ और सिर्फ सरकार है। लिहाजा ये देखना होगा कि सरकार कैसे मदद करती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।